पिछले भाग में आपने सुना कैसे जगन्नाथ पुरी की भव्य रथ यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेममय संकीर्तन से हजारों भक्तों के हृदय को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। कैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उन्होंने भक्ति का दिव्य ज्ञान सौंपा। कैसे वृंदावन की लुप्त लीला स्थलियों को पुनः संसार के सामने लाने का महान कार्य आरंभ हुआ। और कैसे गंभीरा के छोटे से कक्ष में महाप्रभु दिन रात भगवान श्री कृष्ण के विरह प्रेम में डूबे रहने लगे। अब उनकी पृथ्वी पर प्रकट लीलाओं का समय धीरे धीरे पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन विदा होने से पहले महाप्रभु संसार को ऐसा अमूल्य संदेश देने वाले थे जो आने वाले युगों तक करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करेगा। सिर्फ 8 श्लोक, लेकिन उनमें समाया था भक्ति, विनम्रता, प्रेम, समर्पण और भगवान तक पहुंचने का संपूर्ण मार्ग। इन्हें आज शिक्षाष्टक के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या था उनके अंतिम दिनों का रहस्य? कैसे हुई उनकी अंतर्धान लीला? और क्यों 500 वर्षों बाद भी दुनिया के हर कोने में हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज सुनाई देती है? आइए श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य जीवन गाथा के अंतिम और सबसे भावपूर्ण अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द एटर्नल लेगेसी। अब आगे समय बीतता गया। जगन्नाथपुरी अब केवल एक तीर्थ नहीं रहा था, वह भक्ति का धड़कता हुआ हृदय बन चुका था। देश के कोने कोने से भक्त, संत, विद्वान और साधारण लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए आते। कोई अपने जीवन के प्रश्न लेकर आता, कोई आत्मिक शांति की खोज में आता और कोई सिर्फ एक बार महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन सुनने की इच्छा लेकर आता। लेकिन महाप्रभु अब पहले की तरह अधिक यात्राएं नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय पुरी के उसी छोटे से कक्ष गंभीरा में बिताना प्रारंभ कर दिया। वहीं रात के गहरे सन्नाटे में वे भगवान श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करते। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहती। वे कभी धीरे धीरे महामंत्र का जप करते, तो कभी राधा रानी की करुण पुकार का स्मरण करते हुए क्या उठते, हे कृष्ण, तुम्हारे बिना एक क्षण भी युगों के समान प्रतीत होता है। स्वरूप दामोदर और राय रामानंद सदैव उनके साथ रहते। वे जानते थे यह कोई साधारण विरह नहीं था। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के उसी प्रेम का अनुभव कर रहे थे जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विरह में किया था। कई बार महाप्रभु पूरी रात भगवान के नाम का कीर्तन करते। सुबह होने तक उनकी वाणी भर्रा जाती, लेकिन उनके होंठ-होंठ पर हरिनाम कभी नहीं रुकता। उन्हें देखकर भक्त समझ जाते कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। इन्हीं अंतिम वर्षों में महाप्रभु ने अपने जीवन का सबसे अमूल्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले
अपने हृदय को विनम्र बनाओ, दूसरों का सम्मान करो, किसी से द्वेष मत रखो और हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। वे कहते, सच्चा भक्त वही है जो स्वयं सम्मान की इच्छा न रखे, लेकिन हर व्यक्ति का सम्मान करे। उनकी प्रत्येक शिक्षा किसी ग्रंथ की कठिन भाषा में नहीं, बल्कि एक सरल जीवन में दिखाई देती थी। उन्होंने कभी धन नहीं मांगा, कभी राज्य नहीं मांगा, कभी प्रसिद्धि नहीं मांगी। उन्होंने केवल भगवान के नाम का प्रचार किया और हर मनुष्य को प्रेम करना सिखाया। धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ रही थी, लेकिन उनकी भक्ति हर दिन और भी गहरी होती जा रही थी। ऐसा लगता था मानो उनका प्रत्येक श्वास केवल हरे कृष्ण कहने के लिए ही चल रहा हो। और फिर एक दिन महाप्रभु ने संसार को भक्ति का ऐसा अमूल्य रत्न दिया जो केवल 8 श्लोकों में पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार समेटे हुए था। आज उन्हें हम शिक्षाष्टक के नाम से जानते हैं। गंभीरा के उसी शांत कक्ष में एक दिन महाप्रभु अपने प्रिय भक्तों के बीच बैठे थे। वातावरण अत्यंत शांत था। सामने दीपक की मधुर लौ जल रही थी। दूर जगन्नाथ मंदिर से शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। महाप्रभु ने अपने भक्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें भक्ति का सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग बताता हूँ। फिर उन्होंने अपने जीवन की सबसे अमूल्य शिक्षा सुनाई। केवल 8 श्लोक, लेकिन उन 8 श्लोकों में पूरे भक्ति योग का सार समाया हुआ था। आज हम उन्हें शिक्षाष्टक के नाम से जानते हैं। महाप्रभु ने समझाया, मनुष्य का हृदय एक दर्पण के समान है। जब उस पर अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह की धूल जम जाती है तो वह भगवान के प्रकाश को नहीं देख पाता। उन्होंने कहा, भगवान का नाम उस दर्पण को साफ कर देता है। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, जब भी तुम प्रेम से हरिनाम का संकीर्तन करोगे, तब तुम्हारे हृदय का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। महाप्रभु ने आगे कहा, भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। कठिन है अपने अहंकार को छोड़ना। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, वृक्ष की तरह सहनशील बनो, घास की तरह विनम्र बनो, स्वयं सम्मान की इच्छा मत रखो, लेकिन हर व्यक्ति का सम्मान करो। तब तुम बिना रुके भगवान का नाम ले सकोगे। उनके शब्द भक्तों के हृदय में उतरते जा रहे थे। महाप्रभु ने आगे कहा, भगवान से धन मत मांगो, यश मत मांगो, शक्ति मत मांगो। यदि कुछ मांगना ही है तो केवल निष्काम भक्ति मांगो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, यदि भगवान मुझे हजारों जन्म भी दे तो भी मैं केवल उनकी निष्काम सेवा चाहता हूँ। भक्तों की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे समझ चुके थे कि उनका गुरु उन्हें केवल उपदेश नहीं दे रहा,
बल्कि अपना संपूर्ण जीवन उनके सामने रख रहा है। कुछ क्षणों के मौन के बाद महाप्रभु फिर बोले, जब तुम्हें लगे कि भगवान दूर हैं, तब भी उनका नाम मत छोड़ना। सच्चा प्रेम वही है जो मिलन में भी अटल रहे और विरह में भी। यह कहते कहते उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और धीरे धीरे महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा कक्ष उस दिव्य ध्वनि से गूंज उठा। भक्तों को ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान का प्रेम वायु में प्रवाहित हो रहा हो। लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। महाप्रभु की पृथ्वी पर प्रकट लीलाएं अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसका रहस्य आज भी इतिहास और आस्था दोनों के लिए एक गहन विषय बना हुआ है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो समय से परे हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही एक दिव्य व्यक्तित्व थे। उनके अंतिम वर्षों में गंभीरा का वह छोटा सा कक्ष भक्ति का तीर्थ बन चुका था। प्रतिदिन भक्त दूर दूर से आते केवल एक झलक पाने के लिए। कई लोग उनके चरणों में बैठकर रो पड़ते। महाप्रभु हर किसी को एक ही बात कहते, रो मत, भगवान का नाम लो। जहां हरिनाम है वहीं मैं हूं। उनकी यह बात भक्तों के हृदय में बस गई। एक दिन स्वरूप दामोदर ने पूछा, प्रभु, यदि कभी आप हमारे बीच न रहें तो हम क्या करेंगे? महाप्रभु मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं इस शरीर तक सीमित नहीं हूं। जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम गाया जाएगा, जहां भक्त प्रेम से कीर्तन करेंगे, जहां कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, मैं वहीं उपस्थित रहूंगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। महाप्रभु ने आगे कहा, कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, भगवान का नाम कभी समाप्त नहीं होता और भक्ति भी कभी समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया। फिर महाप्रभु की लीलाओं के संबंध में विभिन्न परंपराओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ गौड़ीय वैष्णव परंपराओं के अनुसार एक दिन गहन प्रेमावस्था में वे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति में अंतर्धान हो गए। कुछ अन्य परंपराएं कहती हैं कि टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान के चरणों में उन्होंने अपनी प्रकट लीलाओं का समापन किया, जबकि कुछ ऐतिहासिक विवरण इस विषय में कोई निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करते। लेकिन इन सभी परंपराओं में एक बात समान है, महाप्रभु का जीवन किसी एक स्थान पर समाप्त नहीं हुआ। उनका संदेश आज भी जीवित है, उनका प्रेम आज भी जीवित है और उनका हरिनाम संकीर्तन
आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में गूंज रहा है। महाप्रभु के अंतर्धान का समाचार सुनते ही पुरी में गहरा मौन छा गया। भक्त रो रहे थे। मंदिर की घंटियां पहले की तरह ही बज रही थी। समुद्र की लहरें पहले की तरह ही उठ रही थी। लेकिन हर हृदय में एक ही प्रश्न था, क्या सचमुच महाप्रभु चले गए? स्वरूप दामोदर ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, महाप्रभु कहीं नहीं गए। उन्होंने केवल अपनी प्रकट लीला का समापन किया है। वे हर उस हृदय में जीवित रहेंगे जो प्रेम से भगवान का नाम लेगा, और शायद यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। महाप्रभु की प्रकट लीलाओं का समापन हो चुका था, लेकिन क्या वास्तव में एक महापुरुष कभी समाप्त हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि शरीर एक दिन समाप्त होता है, लेकिन विचार, प्रेम और सत्य युगों तक जीवित रहते हैं। महाप्रभु के अंतर्धान के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके अन्य महान शिष्यों ने अपने गुरु के संदेश को जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे वृंदावन पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण की प्राचीन लीलास्थलियों की खोज की। भूले बिसरे कुंड, वन, घाट और मंदिरों को फिर से पहचान दिलाई। उन्होंने केवल मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने भक्ति की ऐसी नींव रखी जो आने वाले 500 वर्षों तक अडिग रही। रूप गोस्वामी ने भक्ति के सिद्धांतों को ग्रंथों में संजोया। सनातन गोस्वामी ने वैष्णव जीवन का मार्ग स्पष्ट किया। जीव गोस्वामी ने गौड़ीय दर्शन को गहन दार्शनिक आधार दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने त्याग, विनम्रता और निष्काम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। महाप्रभु का एक छोटा सा बीज अब विशाल वटवृक्ष बन चुका था। समय आगे बढ़ता गया। राज्य बदले, साम्राज्य बदले, इतिहास बदल गया, लेकिन हरिनाम संकीर्तन कभी नहीं रुका। गांवों में, मंदिरों में, आश्रमों में और भक्तों के घरों में आज भी वही महामंत्र गूंजता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 20वीं शताब्दी में गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु के इसी संदेश को भारत की सीमाओं से बाहर पूरे विश्व तक पहुंचाया। कुछ ही वर्षों में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अनेक देशों में हरे कृष्ण महामंत्र गूंजने लगा। आज करोड़ों लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। उनकी संस्कृति अलग है, उनकी जीवन शैली अलग है, लेकिन जब वे एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो श्री चैतन्य महाप्रभु आज भी उसी प्रेम से उनके बीच नृत्य कर रहे हों। यही महाप्रभु की सबसे बड़ी विजय थी। उन्होंने तलवार से नहीं जीता,
उन्होंने राजनीति से नहीं जीता, उन्होंने प्रेम से दुनिया के हृदय जीत लिए। और यही कारण है कि 500 वर्षों बाद भी उनका संदेश पहले से कहीं अधिक जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म विभाजन नहीं, मिलन सिखाता है। सच्ची भक्ति अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाती है। और सच्चा प्रेम किसी सीमा में बंधता नहीं, वह हर हृदय तक पहुंचता है। यही है श्री चैतन्य महाप्रभु की द एटर्नल लेगेसी। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन केवल एक संत की जीवनी नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें बताती है कि ज्ञान से भी महान प्रेम होता है, तर्क से भी महान भक्ति होती है, और संसार की सबसे बड़ी शक्ति भगवान के नाम में छिपी होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि हृदय में विनम्रता है, करुणा है और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज लगभग 500 वर्ष बीत चुके हैं। साम्राज्य बदल गए, समय बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली। जब भी कहीं कोई भक्त प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करता है, तो ऐसा लगता है मानो श्री चैतन्य महाप्रभु आज भी वहीं उपस्थित हैं। उनकी मुस्कान, उनकी करुणा, उनका प्रेम और उनका संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना नवद्वीप की उन गलियों में था जहां पहली बार हरिनाम संकीर्तन गूंजा था। शायद यही किसी महापुरुष की सबसे बड़ी पहचान होती है। उसका शरीर एक दिन इस संसार से चला जाता है, लेकिन उसके विचार, उसकी शिक्षाएं और उसका प्रेम युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहते हैं। यदि इस कथा को सुनने के बाद आपके हृदय में एक बार भी भगवान का नाम लेने की इच्छा जागी है, यदि आपके मन में किसी के प्रति प्रेम, करुणा या क्षमा का भाव उत्पन्न हुआ है, तो समझिए श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश आज भी अपना कार्य कर रहा है। आइए इस दिव्य यात्रा का समापन उसी महामंत्र के साथ करें जिसने करोड़ों हृदयों को भगवान के प्रेम से जोड़ दिया। सभी मिलकर प्रेम पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। यदि आपको यह संपूर्ण ऑडियो स्टोरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक ऑडियो स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रेम और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद। राधे कृष्ण।